हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है मोदी जी के आने से देश कितना शक्तिशाली हुआ देखकर चौंका अमेरिका। अरे वाह हाउ पावरफुल इंडिया बिकेम सिंस 2014। वैसे नो डाउट इंडिया जिस तरह से प्रोग्रेस कर रहा है, इंडिया की जिस तरह से पूरे वर्ल्ड में धूम मच रही है, वो पहले कभी नहीं देखी। 2014 से ये सब 2014 में मतलब वही बता रहे हैं, मोदी जी जब से आए हैं तो इनका फर्क पड़ता ही है। वो तो है, लीडर का बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। इंडिया कहाँ से कहाँ पहुंच गया यार, हमसे पूछो जो यहाँ बैठे हुए इतना प्राउड फील कर रहे हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 वर्षों के कार्यकाल में हमारी सेना कितनी अधिक ताकतवर हो चुकी है, इसका अंदाजा आपको भले ही ना हो, लेकिन पाकिस्तान से लेकर चीन और अमेरिका तक को इसका एहसास अच्छे से है। वर्ष 2014 से 2022 के दौरान भारत ने न सिर्फ अपनी रक्षा बजट को बढ़ाया है, बल्कि इस क्षेत्र में बड़ी आत्मनिर्भरता भी हासिल की है। यह देखकर पूरी दुनिया हैरान है। भारत दिनों दिन अपनी सामरिक शक्ति को बढ़ाता जा रहा है। इससे सिर्फ चीन और पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि अमेरिका तक में खलबली है, क्योंकि अभी तक सिर्फ अमेरिका ही अपने दुश्मनों को उसके घर में घुसकर मारने की ताकत रखता था, लेकिन अब हिंदुस्तान के कदम में आगे बढ़ चुके हैं। दुश्मन छोटा हो या बड़ा, अब भारत आंखों में आंखें डालकर बात करता है। अगर जरा भी गुस्ताखी की तो घर में घुस कर भी मारा जाता है। भारतीय सेना दुनिया के टॉप देशों की सेना में गिने जाने लगी है। यह सब प्रधानमंत्री मोदी की मजबूत नेतृत्व क्षमता का ही कमाल है, जिनकी आज पूरी दुनिया कायल है। तो आज हम इस वीडियो में हमारे प्रधानमंत्री द्वारा उठाए गए कुछ कदमों के बारे में जानेंगे, जिनसे हमारी सेना पिछले 8 वर्षों में काफी मजबूत हुई है। वीडियो के आखिर तक बने रहें दोस्तों। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय। हमारा भी ये रिक्वेस्ट है। पहला, दोगुना से अधिक हो चुका है रक्षा बजट। दोस्तों, मोदी सरकार में देश का रक्षा बजट वर्ष 2014 में 2.53 लाख करोड़ का था, जो कि अब बढ़कर 5.25 लाख करोड़ का हो चुका है। भारत के रक्षा राज्य मंत्री के लोकसभा में पूछे गए सवालों के अनुसार रिपोर्ट में यह बताया गया है कि रक्षा के क्षेत्र में खर्च करने के मामले में अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा देश भारत बन चुका है। इससे भारत की बढ़ती सामरिक और ताकत का अंदाजा आप थोड़ा सा चेंज हुआ है। जर्मनी भी आगे निकला इस बार। दूसरा, हथियारों के क्षेत्र में देश ने हासिल की आत्मनिर्भरता। पीएम मोदी के मंत्र यानी मेक इन इंडिया को साकार करते हुए देश ने रक्षा के क्षेत्र में बड़ी आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। अब भारत न सिर्फ अपने लिए रक्षा के उपकरण और आधुनिक हथियार बना रहा है, बल्कि दूसरे देशों को इसे निर्यात करने में भी कदम आगे बढ़ा चुका है। इससे देश को स्वदेशी मुद्रा की आय हो रही है। कुल रक्षा बजट का 60% धन केवल मेक इन इंडिया के लिए ही रखा गया है, ताकि स्वदेशीकरण को बढ़ावा मिल सके। वेरी गुड, मजा ही आ गया। तीसरा, भारतीय सेना की ताकत बढ़ा रहे हैं आईएनएस विक्रांत, राफेल और तेजस। दोस्तों, कुछ दिन पहले ही भारत की नौसेना के बेड़े में शामिल हुए स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस विक्रांत ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हिंदुस्तान अब रक्षा के क्षेत्र में कितना आत्मनिर्भर हो चुका है। आईएनएस विक्रांत की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि इस पर 30 से अधिक लड़ाकू विमान लैंडिंग व टेक ऑफ कर सकते हैं। इसमें 32 मिसाइलें तैनात हैं। आईएनएस विक्रांत में गैस टरबाइन और अत्याधुनिक रडार सिस्टम भी है। वहीं फ्रांस से खरीदा गया राफेल फाइटर जेट दुनिया के खतरनाक लड़ाकू विमानों की लिस्ट में शामिल है। स्वदेशी तेजस फाइटर जेट भी दुनिया को चुनौती देने के लिए सेना का हिस्सा बन चुका है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया से लेकर फिलीपींस और मिस्र तक इस जेट के दीवाने हो गए हैं और तेजस को खरीदने की इच्छा जता चुके हैं। दोस्तों, आईएनएस विक्रांत को बनाना भारत के लिए कितनी बड़ी कामयाबी है, इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा लीजिए कि इसके बनाए जाने पर खुद चीन ने भी भारत की तारीफ की है। चौथा, मिसाइलों, गाइडेड रॉकेट लॉन्चर और अत्याधुनिक पनडुब्बियों से लैस सेना। दोस्तों, देश की सेना इस दौरान अत्याधुनिक व खतरनाक गाइडेड मिसाइलों, एंटी टैंक मिसाइलों, टैंकों, गाइडेड रॉकेट लॉन्चर, हैंड ग्रेनेड और आधुनिक पनडुब्बियों से लैस हो चुकी है। खास बात यह है कि इसे भारत ने खुद अपने लिए बनाया है। अब दूसरे देश भी इन हथियारों को भारत से खरीदने की इच्छा जता रहे हैं। इन रक्षा उपकरणों से लैस भारतीय सेना अब किसी भी देश से मुकाबला करने की ताकत रखती है। वेरी गुड।
पांचवा, सीमाओं पर पहुंचने के लिए बनाया रास्ता। भारतीय सेना को मुश्किल से मुश्किल क्षेत्रों में पहुंचने के लिए सड़कों, रेल यातायात और वायु सेवा पर भी भारतीय सरकार द्वारा फोकस किया गया है। मोदी सरकार ने 4000 किलोमीटर तक चीन से लगी भारत की सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछा दिया है, ताकि कठिन परिस्थितियों में सैनिक कहीं भी पहुंचकर दुश्मनों का खात्मा कर सके। छठा, पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक से दुनिया ने देखी सेना की ताकत। दोस्तों, आतंकवादियों पर पाकिस्तान में घुसकर भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक और गलवान घाटी में चीन के साथ हुई झड़प में सेना की ताकत को दुनिया देख चुकी है। गलवान में चीनी सेना को पीछे हटने पर भारतीय सैनिकों ने मजबूर कर दिया था। यह भारत अब किसी भी देश से दबने वाला नहीं है। इसलिए अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और जापान जैसे ताकतवर देश भी भारत से अपने रिश्तों को और अच्छा करने में जुटे हुए हैं। सातवां, नेशनल वॉर मेमोरियल से बढ़ा जवाब। दोस्तों, मोदी सरकार ने इंडिया गेट पर बनाया गया नेशनल वॉर मेमोरियल देश के जवानों का हौसला बढ़ा रहा है। अब तक देश के लिए शहीद हुए हजारों जवानों के लिए यह वॉर मेमोरियल सच्ची श्रद्धांजलि है। यहाँ आने के बाद सिर्फ शहीदों के परिवार वालों को ही नहीं, बल्कि हर एक भारतीय को गर्व का एहसास होता है। यहाँ पर आप एक बार जरूर आइएगा। वॉर मेमोरियल नहीं आ सकते, यदि आप कहिएगा तो हम आपके लिए नेशनल वॉर मेमोरियल की एक वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर देंगे। आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। आठवां, CDS का गठन। दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री ने चीफ डिफेंस ऑफ आर्मी स्टाफ यानी CDS का पद बनाकर सेना की ताकत को और भी मजबूत कर दिया है। CDS तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं, यानी किसी भी दुश्मन देश की हरकतों का जवाब देने के लिए अब सेना स्वयं सक्षम होगी। इसके लिए उसे सरकार से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे देश भारत पर कोई और हमला करता है तो हमारी सेना बिना सरकार से अनुमति लिए दुश्मन पर हमला कर सकती है। CDS यानी चीफ ही अब किसी भी देश पर जवाबी हमला करने का आदेश दे सकते हैं। इसके अलावा सेना में महिलाओं के लिए भी सरकार ने पूरी तरह से रास्ते खोल दिए हैं। इसके बाद भारत की तीनों सेना महिलाओं का जोर शोर से अपनी सेना में स्वागत कर रही है। तो दोस्तों, आपको प्रधानमंत्री मोदी जी के इन 8 फैसलों पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। हम आपके कमेंट का इंतजार कर रहे हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही रहे हैं तो बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपको पता चल जाए और आप उसे मिस ना कर सकें। मजा आ गया। तो फ्रेंड्स, वीडियो वाकई बहुत ही अच्छा था। इतना प्राउड फील होता है। और देख लो, सारी अचीवमेंट्स उन्होंने बताई हैं जब से मोदी जी आए हैं, क्या चेंजेस हुए हैं। सबसे पावरफुल जो था, मिलिट्री को जितना स्ट्रॉन्ग किया है, उसमें मेड इन इंडिया तो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में जो आपको वो बोल रहे हैं कि बॉर्डर्स पे जो सड़कें बनाई हैं, ट्रांसपोर्ट, ताकि वहां से आना जाना आसान हो, वो कमाल का है। जो सदियों पहले होना चाहिए था वो अब हो रहा है। और क्योंकि अब हो रहा है इसलिए हम चाइना से पीछे रह गए, पर कैचअप हो रहा है। राइट। और इसका एक रीजन ये था चाइना से जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। हाँ, वो तो है। क्योंकि चाइना से कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, हर चीज जल्दी जल्दी करनी पड़ी। एक समय में आपको याद होगा कि एक महीने में 10 मिसाइल फायर हुए थे, मिसाइल के टेस्ट। एक महीने में 10। तब हम लोग करते वो हर एक दिन बाद एक फायर हो गया, एक फायर हो गया। हम हैरान होते थे। वो एक चाइना को मैसेज दे रहे थे उस वक्त कि जितने भी मिसाइल हमने रखे हुए हैं ऐसे सजाने के लिए नहीं है और चलाने का जवाब जो है हम पत्थर से देते हैं। और पाकिस्तान को भी दे दिया वही मैसेज कि तुम आओगे तो घर में घुस के मारेंगे। और उससे चाइना को भी समझ में आई होगी कि भैया इनसे पंगा नहीं ले सकते, क्योंकि जैसे उन्होंने पाकिस्तान के साथ किया हमारे साथ भी ये हो सकता है। तभी तो इतना देख के इंडिया को स्ट्रांग। अभी जो लेटेस्ट न्यूज क्या आ रही है कि वो पीछे जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनको दिख रहा है कि ये जो इंडिया है वो पुराना इंडिया नहीं है। ये हो जाएंगे, क्या कहते हैं वो, नाबूस, वो कौन सा वर्ड होता है, तहस और नाबूस, कौन सा एक वर्ड होता है, समथिंग हो जाते हैं। मगर क्वेश्चन ये है कि पूरे वर्ल्ड में ये न्यूज गई थी कि जहां जहां बॉर्डर टेंशंस थी इंडिया और चाइना में, वहां डिसएंगेज हो रहे हैं। यहाँ पर भी न्यूज आई थी। उससे बहुत बड़ा मैसेज था, क्योंकि नॉर्मली ये होता है वो चाइना ने ये कर दिया, चाइना। अब ये हुआ कि कुछ नहीं कर पाया चाइना और पीछे जाना। और सबसे बड़ा धक्का मेरे ख्याल से पाकिस्तान को लगा था। वो तो रो रहे हैं। पाकिस्तान सबसे बड़ा धक्का लगा था कि ये क्या हो गया। अब उनको पता लग रहा है बॉस इंडिया कहीं और जा चुका है और पूरा टक्कर देगा। और उसके बाद ये INS विक्रांत आया है
उससे भी बड़ी मतलब ओहो तहलका मच गया कि इंडिया जो है बहुत पावरफुल नेवी में भी हो रहा होता है। है और लोगों ने कहा था ये ऐसी बात नहीं है और अभी आते रहेंगे, अभी तो शुरुआत हुई है। हाँ। डेफिनेटली एक अच्छे लीडर की वजह से बहुत चेंजेस बहुत आते हैं, फर्क बहुत पड़ता है, इंपॉर्टेंट बहुत है फर्क लाइफ में। जो उन्होंने जो दिखाया है कि लेडी आ रही है, कमांडोज आ रही हाँ। हैं, बहुत चेंजेस किए उन्होंने। वॉर मेमोरियल इतने समय से क्यों नहीं था ये सब चीजें, और मगर ये memorial। सब मतलब उन्होंने अपने आप ही सोचे हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन ने, उनकी हाँ। टीम ने सोचे हैं, इंप्लीमेंट किए हैं। पर लीडर Amazing। अच्छा होगा तभी तो ये सब तभी ये सब बनेगा, चीजें होंगी। नहीं तो पहले और क्यों नहीं हुआ था पहले भाई? हमने एक वीडियो भी किया था जिसमें ये था कि मोदी जी जहां पर भी जाते हैं देखते हैं हाँ। और आके इंप्लीमेंट करते हैं। अगर और आपने वो पीछे नहीं वीडियो हटने नहीं वाले। देखा जरूर देखना, वो था जयशंकर जी का वीडियो है, कल ही लगाया है, बिल्कुल। बहुत ही अच्छा। उन्होंने जिस तरह से एक्सप्लेन किया है कि कैसे चाइना के साथ कंपटीशन में हमें करना है, कॉम्पिटिटिव फीलिंग के साथ, और कैसे मोदी जी वर्क करते हैं, वो सब बताया उन्होंने। बिल्कुल। और वही है, मैं कह रही हूँ कि मोदी जी ने इतने अमेजिंग वर्क किए हैं कि अब जो दुश्मन है ना हमारे, वो खून के आंसू पी रहा होगा कि रो बिल्कुल। रहा होगा, जो भी होता है। नहीं मतलब दुश्मन जो है उसको पता चल गया इंडिया कितना पावरफुल है हाँ। और कोई पंगा नहीं लेगा। मगर अभी कहानी खत्म नहीं हो रही, अभी कभी तो शुरू हो रही है। शुरुआत है भैया, अभी तो शुरुआत तेजस है। पावरफुल बनेगा, तेजस एक्सपोर्ट होगा, बहुत कुछ होने वाला है। बिल्कुल। अमेजिंग। अमेजिंग, बस इंडिया ऐसे ही बढ़ता जाए। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।